हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप कृष्ण के बटर बॉल के बारे में जानते हैं? आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफी अद्भुत और आश्चर्यजनक है। हम सभी जानते हैं कि जब हम आकाश में कोई वस्तु फेंकते हैं या किसी फिसलन वाली ढलान पर एक गेंद या चट्टान को रखते हैं तो वह नीचे आ जाती है। इसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को खींच रही है। लेकिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में यह दुर्लभ करिश्मा कृष्ण का बटर बॉल नाम से प्रसिद्ध 250 टन वजन एवं 20 फीट ऊंची तथा 5 मीटर चौड़ी एक चट्टान 4 फीट से भी कम आधार वाले एक पहाड़ की ढलान पर स्थित है। इस बटर बॉल की स्थिति अपने आप में रहस्यमय है कि कैसे कोई चट्टान इस प्रकार स्थिर रह सकती है। इसे कृष्ण का बटर बॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मक्खन यानी बटर कृष्ण का पसंदीदा भोजन है और मक्खन को अंग्रेजी में बटर कहते हैं, इसीलिए इस स्थल का नाम बटर बॉल पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कृष्ण कहाँ से आ गए, तो दरअसल बात यह है कि यहाँ ऐसी मान्यता है कि यह मक्खन खाते वक्त स्वर्ग से गिर गया था। इस चट्टान को तमिल में वनी रेकल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आकाश के देवता का पत्थर। यह चट्टान इस प्रकार से खड़ा है कि देखने पर ऐसा लगता है कि यह अभी ढलान से नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह चट्टान सदियों से इसी प्रकार से खड़ा है। पर्यटक इसकी छाया में आकर बैठते हैं। यहाँ तक कि सुनामी, भूकंप या चक्रवात आने के बावजूद यह चट्टान 1200 से भी अधिक वर्षों से अपने स्थान पर स्थिर है और अडिग है। असल में यह चट्टान एक अर्धवृत्त हाफ सर्कल यानी आधा गोल की तरह दिखता है, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। लेकिन यह चट्टान कैसे टूटा यह किसी को भी जानकारी नहीं है। कृष्ण का बटर बॉल हमारे आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती है कि कैसे एक 250 टन का चट्टान 4 फीट से भी कम आधार वाले स्थान पर स्थिर रह सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि 250 टन, क्या आपको 250 टन कम लगता है? अब कुछ इस प्रकार से सोचिए, एक टन में 100 क्विंटल होते हैं और एक क्विंटल में 100 किलो होता है, यानी एक टन बराबर 1000 किलो। तो अब जरा सोचिए, ये चट्टान 250 टन का है और एक टन बराबर 1000 किलो है, और इतना वजन सिर्फ 4 वर्ग फीट से भी कम क्षेत्रफल वाले एक छोटे आधार पर कैसे खड़ा हो सकता है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह चट्टान एक प्राकृतिक संरचना है। कुछ लोगों का कहना है कि चट्टान की स्थिरता का कारण घर्षण और गुरुत्व केंद्र हो सकते हैं। उनका मानना है कि घर्षण चट्टान या गेंद को नीचे फिसलने से रोकती है, जिसकी वजह से यह जमीन पर झुका हुआ है, जबकि गुरुत्व केंद्र इसे छोटे से जगह में खड़े होने के लिए संतुलन प्रदान करता है। जबकि कई लोगों का मानना है कि इस चट्टान को देवताओं द्वारा इस स्थिति में रखा गया है क्योंकि वह हजारों साल पहले अपनी शक्ति साबित करना चाहते थे। इस बटर बॉल की स्थिति के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इसने विज्ञान को असफल साबित कर दिया है। इस चट्टान से संबंधित एक कहानी भी है। 1908 में मद्रास के गवर्नर अर्थुरी लोली ने इस चट्टान को हटाने का निर्णय किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह चट्टान पहाड़ की चोटी से गिरकर पहाड़ की तलहटी में बसे शहर को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए उसने चट्टान को हटाने के लिए 7 हाथियों की मदद ली थी, लेकिन चट्टान अपने जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। क्या यह विज्ञान है या अलौकिक शक्तियों का काम है? यह बटर बॉल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा बटर बॉल तांजोर, मुंबई के नाम से प्रसिद्ध कीचड़ से बनने वाली गुड़िया के निर्माण के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार ये चट्टान एक छोटे आधार पर खड़ा है और ढलान से नहीं गिरता है, उससे चोल राजा राज प्रथम बहुत प्रभावित था। इसीलिए उसने कीचड़ से बनने वाली गुड़ियों का शुरुआत किया। इस गुड़िया को अर्धगोलीय आधार पर बनाया जाता था, जो झुकी हुई है लेकिन कभी गिरती नहीं है। कृष्ण का बटर बॉल वर्तमान में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गया है, जहां लोग अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं और तस्वीरें भी लेते हैं। इसके अलावा यह स्थानीय लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, जहां लोग इसकी छांव में बैठकर इसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, यह था कृष्ण के बटर बॉल के बारे में रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।